देखो जी, जब से मैं दिल्ली छोड़ के गया हूँ, दिल्ली में हर रोज 10 घंटे बिजली कट रही है। एक वक्त था जब मैं दिल्ली का मालिक था और मैं दिल्ली में 24 घंटे में 28 घंटे बिजली देता था जी। गांव गांव घर घर में बिजली पहुंचाया जी मैंने। फ्री में बिजली देता था मैं जी, फ्री में पानी देता था। लेकिन आज मुझे दिल्ली से हजारों फोन आ रहे हैं, हजारों व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, हजारों चिट्ठियां आई हैं कि दिल्ली में 10 घंटे बिजली कट रही है जी। मेरे घर पे भी बिजली कटी हुई है। मैं दिल्ली लौटा हूँ, जब मैं चेक करने दिल्ली आया कि क्या ये सही बात है, तो जी मैंने सही पाया। दिल्ली में सुबह से मेरे घर पे बिजली कटी हुई है जी। मतलब मैं पूरे अंधेरे में रह रहा हूँ जी। पिछले भी 4-5 घंटे से बिजली कटी हुई है। इतनी गर्मी में अगर दिल्ली में बिजली कटेगी तो दिल्ली के लोग कैसे रह पाएंगे? चैन से रह पाएंगे क्या? चैन से सो पाएंगे क्या? चैन से खा पाएंगे क्या? छोटे छोटे बच्चे रात में सो नहीं पा रहे जी, क्योंकि बिजली नहीं है जी। बिजली बहुत कट रही है। तो ये जी देखो, दिल्ली की जनता के साथ धोखा हो रहा है। मैं तो जी फ्री में बिजली देता था, फ्री में पानी दिया, फ्री में दारू दिया, फ्री में सड़कों पे गड्ढे दिए। दिए कि नहीं दिए जी? मैंने बोलो, दिए ना? सड़कों पे गड्ढे, गलियों में गड्ढे। फ्री में मैंने दिल्ली को झील झील बनाया कि मैंने, बारिश आने से दिल्ली में झील बन जाती थी ना। सारे गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों में पानी लबालब भर जाता था। नाले भरे पड़े रहते थे जी मेरे सामने। मैं जब दिल्ली का मालिक था, नालों नालों में पानी हमेशा भरा रहता था। लेकिन ये बीजेपी वाले देखिए नाला साफ कर रहे हैं। नालों में जो कीड़े मकोड़े मछली वो कहाँ जाएंगे जी? मैं जी कूड़ा गली गली में पड़ा रहता था। देखो जी, बिजली तो इतनी कट रही है कि मैं कुछ बता नहीं सकता दिल्ली में। मतलब दिल्ली में ये स्थिति है कि बिजली सुबह से नहीं आ रही। मेरे घर पे देखो जी, मैं तो कैंडल जला के, मोमबत्ती जला के पढ़ाई कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ। मतलब ये जमाना आ गया है कि दिल्ली 80 साल पीछे चला गया जी। मतलब 2 महीने हुआ नहीं दिल्ली छोड़े हुए मुझे, और दिल्ली 80 साल पीछे चल गई। 80 साल मतलब आज़ादी, अभी दिल्ली गुलाम हो गई। अब फिर से दिल्ली को आज़ाद करना होगा जी। आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी, तब जाके दिल्ली आज़ाद होगी। क्योंकि दिल्ली तो 80 साल पीछे चली गई। देश हमारा आज़ाद हुआ और दिल्ली पीछे चली गई जी। देखो, दिल्ली गलत हाथों में चला गया है। दिल्ली अगर मेरे हाथों में रहता, मैं दिल्ली को बहुत लूटता। अभी जिनके हाथ में है दिल्ली, वो बीजेपी वाले काम कर रहे हैं सिर्फ। मैं काम नहीं करता जी, मैं सिर्फ प्रचार करता हूँ जी। बीजेपी वाले गली गली में सड़कों बना रहे हैं, मैं सड़कें नहीं बनाता जी। मैं टूटी हुई सड़कों पे ही फंड पास कर देता था जी। देखो जी, दिल्ली में बीजेपी वाले आयुष्मान कार्ड योजना लागू कर दिया जी। ये गलत बात है कि नहीं जी? मैं रहता तो उसमें पहले मैं अपना कमीशन सेट करता जी। देखो जी, कैंडल के सहारे जीना पड़ रहा है, ये हालत है। दिल्ली का मालिक, मैं दिल्ली का मालिक हूँ ना जी। दिल्ली पे मेरा हक सबसे पहले बनता है, क्योंकि मैं दिल्ली का बेटा भी हूँ और मालिक भी हूँ। लेकिन मेरे घर में बिजली नहीं आ रही है जी। ये गलत है कि नहीं गलत है? हाँ। जबकि देखो जी, मैं मतलब क्या ही बताऊँ आपको। मैं तो इसलिए पंजाब भाग जा रहा हूँ बार बार कि दिल्ली में जितनी परेशानी हो रही है ना, ना तो दिल्ली में पानी मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, ना शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है। तो मैं इसलिए पंजाब भाग जाता हूँ जी। वहाँ पे सब कुछ फ्री है जी। खाना पीना, रहना, सोना, और मतलब क्या ही बताऊं जी। गाड़ी, सिक्योरिटी, बंगले सब फ्री है मेरे लिए जी। और दिल्ली में क्या है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं बार बार दिल्ली से पंजाब भाग जाता हूँ। लोग पूछते हैं कि तुझसे पंजाब की कौन, तो जान दो जी। मैं क्यों नहीं जाऊँ जी? वहाँ पे मेरी सरकार है, मेरी अपनी सरकार है। मैं जो मर्जी करूँगा वहाँ पे जाके, राजाओं वाली जिंदगी जी रहा हूँ पंजाब में जाके। किसी को क्या तकलीफ हो रही जी? मेरी सरकार है ना। मैं वहाँ के जनता का टैक्स के पैसे का मजा ले रहा हूँ। किसी को क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए थी। तो देखो जी, बिजली आनी चाहिए दिल्ली में। कम से कम 24 घंटे में 28 घंटे बिजली मैं देता था। लेकिन ये तो 24 घंटे में 10 घंटे बीजेपी वाले बिजली नहीं दे पा रहे। देखो जी, कितना अंधेरा है मेरा रूम। चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है रूम। चारों तरफ अंधेरा, एकदम डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा कायम हो जाएगा, मेरा विकास इस अंधेरे में गुम हो जाएगा जी। जो मैंने दिल्ली को लंदन पेरिस बनाया, अगर इसी तरह बिजली कटती रही, तब तो मेरा लंदन पेरिस किसी को दिखेगा ही नहीं जी। लंदन पेरिस गुम हो जाएंगे। दिल्ली में मैंने कितने हजार सीसीटीवी कैमरे लगाने के वादे किए थे, वो भी वादा पूरा नहीं हो पाया जी। लेकिन वादा तो वादा होता है जी। वादा तो वादा करने के लिए, वादा पूरा करने के लिए थोड़ी होता है जी। हमने वादा किया था कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे,
तो वादा था जी, वादा हमने ये थोड़ी किया था कि मैं बनाऊं, मैंने वादा किया था। वादा वादा ही रहता है। वादा टूट भी जाती है कभी, वादा भूल भी जाते हैं लोग। वादा तो होता ही भूलने के लिए और तोड़ने के लिए। हमने वादा किया था कि दिल्ली से कूड़े का पहाड़ खत्म करूंगा। तो वादा होता है जी। वादा तो वादा होता है। तो वादा का क्या लेना देना है इस चुनाव से। हमने तो जी जितने साल मैं दिल्ली का मालिक रहा, कसम से बोल रहा हूँ, अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मतलब मैं क्या ही बताऊं, मैंने दिल्ली जितना मजा लिया ना, मतलब ऐसा, मतलब जो मेरी जिंदगी उतना तो मुगल भी आराम ऐशो आराम नहीं किया होगा जितने जी। बताओ ना जी, कौन लगाता है 15 लाख का टॉयलेट, 12 लाख का टॉयलेट, किसने हिम्मत है कोई लगा ले मुख्यमंत्री। मेरी हिम्मत थी, मैंने लगाया 12 लाख के टॉयलेट। मैंने दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा पे हगा, 12 लाख पे हक दिया मैंने। क्या फर्क पड़ता है, दिल्ली का मालिक हूँ। मैं 12 लाख पे हकूँ, 20 लाख पे हकूँ, 25 लाख पे हकूँ, मैंने अपने लिए करोड़ों का शीश महल बनाया जी। बनाया कि नहीं बनाया जी। मैं दिल्ली का मालिक हूँ, मुझे जो मर्जी करेगा मैं करूंगा। दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा मैंने शीश महल में लगाया, मजे किए। दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा ने गोवा चुनाव में भेजा, पंजाब चुनाव में भेजा, हरियाणा चुनाव में भेजा, कहाँ कहाँ नहीं भेजा जी। दिल्ली की जनता को मैं ठगते रहा, वो मुझे वोट देते गए। मैं उनको ठगते रहा, वो ठगाते गए। मैं उनको ठगते रहा, वो ठगाते गए। तो ठगना तो मेरा काम है जी। ठगना तो मेरा काम है। लोग ठग रहा है, मैं ठग रहा था, लोग ठगा रहे थे। मैं झूठ बोल रहा था, लोग सच समझ रहे थे। मेरे झूठ को लोग इतने सच समझ रहे थे कि मुझ पे उनका इतना विश्वास हो गया था, क्या ही बताऊं जी। मुझे हंसी आ रही थी दिल्ली वालों पे कि मैं झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ, मैं घोटाले पे घोटाले किए जा रहा हूँ, कोई आवाज नहीं उठा रहा है जी। ये बीजेपी वाले ने लेकिन मेरे घोटाले पकड़ लिए, मेरे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन ये बीजेपी वाले बहुत शातिर है जी। ये सच के साथ रहते हैं या मैं झूठ के साथ रहता हूँ। इनका सच जीत गया, मेरा झूठ हार गया। देखो जी, अब तो जी मेरे साथ एक ही ऑप्शन है, पंजाब। पंजाब को अब किसी तरह मैं अपने हाथ से नहीं निकलने दूंगा। दिल्ली तो मेरे हाथ से निकल गई, लेकिन पंजाब मेरे हाथ से नहीं निकलेगी जी। यहाँ दिल्ली में क्या है, बार बार बिजली कट रही है, आ रही है जा रही है, आ रही 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 जा रही है। जब दिल्ली का ये स्थिति हो गया, मिल्ली नहीं संभल रहा, मेरे हाथ में दे दो जी। मैं 24 घंटे में कह रहा हूँ, 28 घंटा बिजली ना दे दिया तो मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना जी। मेरी मूछे, आधी मूछे कर दूंगा मैं, अगर दिल्ली को मैं ना 2 महीने में चुटकी बजाते लंदन पेरिस कर दिया। 1 महीने में लंदन, दूसरे महीने में पेरिस हो गया, लंदन पेरिस। तो जी मैं तो यही कर रहा हूँ कि दिल्ली के लोग देखो कि जी कितना, मतलब मेरे घर की बिजली जा रही है, तो आम जनता के घर में तो बिजली पहुंच भी नहीं रही होगी। कई लोग तो कह रहे हैं कि जी दिल्ली में तो मुझे बिजली को देखे हुए 10 दिन हो गए, मेरे घर पे तो बिजली आई नहीं। कितने लोग तो कह रहे हैं 10 दिन से तो मेरा पंखा चला ही नहीं, गर्मी में कैसे रह पाऊंगा जी। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं जी, क्योंकि बिजली ही नहीं आ रही है। पानी नहीं, बिजली नहीं आएगी तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो लोग, बच्चे नहाएंगे नहीं, नहाएंगे तो स्कूल कैसे जाएंगे जी। हाँ, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगी तो लोग नहाएंगे नहीं, लोग नहाएंगे नहीं तो ऑफिस कैसे जाएंगे जी। तो बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में बहुत बिजली कट रही है जी। मेरे घर में देखो ना जी, पूरा अंधेरा है चारों तरफ, चारों तरफ अंधेरा है। अरे ये क्या है ना। तो देखो जी, ये तो वही बात हो गई ना कि मीटर चालू बत्ती गुल, है ना। देखो जी, बिजली आनी चाहिए दिल्ली में, और अभी बिजली की बहुत स्थिति खराब है जी, बहुत स्थिति खराब है। ऐसी स्थिति तो गांव गांव में भी नहीं है जैसे दिल्ली में हो गई है। मैं झूठ नहीं बोल रहा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ बोलता ही नहीं। मैं तो चुनाव में सिर्फ झूठ बोलता हूँ, ऐसे झूठ नहीं बोलता जी। मैं तो अब जनता की आवाज बनूंगा, गरीबों की आवाज बनूंगा, मजलूमों की आवाज बनूंगा, न्याय दिलाऊंगा सबको मैं। पहले मुझे तो मिल जाए न्याय। मैं तो खुद बेल पे हूँ जी, पता नहीं कब कोर्ट मुझे बुला ले, कब न्यायालय मुझे हाजिर होने के लिए बुला दे। तो मैं क्या कर सकता हूँ जी, बताओ। मैं अपने लिए लड़ूं या दिल्ली के लोगों के लिए लड़ूं? एक ही किसी के लिए लड़ सकता हूँ ना। तो मैं अपने ही लिए सोच रहा हूँ, मैं अपने ही लड़ूं। बाकी तो ठीक है जी, बिजली आनी चाहिए जी। धन्यवाद, नमस्कार, साडा कट्टर ईमानदार का राम राम जी।